अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का। चलें सर, बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। ओके सर। सो अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो जिन जिन लोगों के पास अभी कॉपी पेन है, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं और जरा चैट बॉक्स में एक्टिव है और टाइप 1 कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कॉपी पेन लेके आप बैठे हैं कि नहीं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे पता है कि आई होप के बहुत से लीडर्स यहाँ पे जो पुराने ओल्ड एएसपी हैं और न्यू एएसपी हैं, सो उनको ईएसपी मॉडल के बारे में नॉलेज भी होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा डिलीवर करने की, आपको अंडरस्टैंड करवाने की कि आपको मजीद कुछ नॉलेज आपको मिले और आप इसके अंदर एडअप करें। सेकंड एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप साथ मीटिंग अटेंड करते हैं तो काइंडली अटेंटिवली किया करें और उसको नोट डाउन लाजमी किया जाए करें। मैं हर दफा मीटिंग के स्टार्ट में इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आपके बीच में टेंशन नहीं भी रहती, आप नोट डाउन कर लेते हैं, किसी से ले लेते हैं, लिखी हुई चीज आपको बाद में देख के आपको रिमेंबर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक दफा मीटिंग सुन ली है, बाद में और भी मसरूफियत होती है, माइंड में रह जाती चीजें, तो वो फिर टेम्परेरीली होती है, बाद में स्टोर नहीं रहती माइंड में, तो इसलिए लिखना जरूरी है। तो शुरू करते हैं ईएसबीआई मॉडल। तो बेसिकली ईएसबीआई मॉडल हमारे पास है क्या? तो ईएसबीआई मॉडल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत से प्रोफेशंस है हमारे पास, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, टीचर्स होते हैं, बहुत सी चीजें हैं। हर एक पर्सन अपने अपने फील्ड का एज एक्सपर्ट होता है, उसे नॉलेज है, एक्सपीरियंस होता है। लाइक अगर कहते हैं कि कोई पर्सन बीमार होता है, कोई पेशेंट है, तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाएगा। अब ये नहीं कि एक फील्ड है उसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, बिल्कुल होती है। हर फील्ड के अंदर आगे से कोई ना कोई वेज निकलते हैं। अगर एक डॉक्टर है तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन, कोई हार्ट का डॉक्टर भी होगा, कोई किडनी का भी होगा, कोई ब्रेन का भी होगा, कोई आई का भी होगा। यानी कि एक एक चीज में अपनी अपनी फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड है, माहिर है। तो अगर आपको आई का कोई नजर का इश्यू है तो ऑब्वियसली आप आई के डॉक्टर के पास जाएंगे। किसी को ब्रेन का इश्यू है तो वो ब्रेन एक्सपर्ट के पास जाएगा। किसी को हार्ट का है तो वो हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। उसे क्लियर होगा, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस चीज में ये माहिर है, स्पेशलाइज्ड है, ये उसकी फील्ड है। तो इसी तरह कोई इंजीनियर का तो ऑब्वियसली इंजीनियर के पास जाएगा। तो इसी तरह ईएसबीआई मॉडल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मनी मेकिंग, मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि अगर हमें आज से लेकर स्टार्टिंग से लेकर जितनी हमने स्टडीज की, जितनी क्वालिफिकेशन आज तक हमारे पास है, स्टार्टिंग से लेते अब तक, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स भी होंगे, हाउस वाइफ भी होंगे, जॉब वाले पर्सन भी होंगे, बिजनेसमैन भी होगा ऑलरेडी जो अपना बिजनेस कर रहे होंगे। लेकिन आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आज से लेके अब तक जितनी भी आप स्टडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपको बताया गया है मनी मेकिंग के बारे में? फाइनेंशियल नॉलेज भी जरूरी है। मैक्सिमम अगर कोई बिजनेस के बारे में भी पढ़ रहा है, बीबीए एमबीए कर रहा है, उनको क्लियरली ये नहीं बताया जाता कि आपने पैसा कमाना किस तरह। फाइनेंस की नॉलेज दी जाती है लेकिन मनी मेकिंग की नॉलेज प्रॉपरली नहीं दी जाती। वो क्यों नहीं दी जाती, ये मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन एक चीज है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। यहाँ पे बीबीए के अगर एमबीए के स्टूडेंट है, बिजनेस के स्टूडेंट्स, तो मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, सर देखिए आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपके प्रोफेसर होते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी मास्टर्स एमबीए बिजनेस में, क्या उन लोगों ने खुद ही कभी बिजनेस किया है? जिन्होंने एमबीए, आप एमबीए के स्टूडेंट है, बिजनेस ही पढ़ रहे हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी बिजनेस किया है? 100 में से 90% ने नहीं किया होगा, 10% को बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा होगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों को खुद बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ये एक सच बात है, एक लिटरली अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी में जाके आप देख लें, उनके प्रोफेसर से पूछे, 90% ने बिजनेस नहीं किया होगा, उनको पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। नॉलेज बिल्कुल होगी लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस। तो आप मुझे बता सकते हैं, आप बिजनेस उन लोगों से पढ़ रहे हैं जिन्हें कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। बिल्कुल आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको उनसे वो चीज का नॉलेज नहीं मिलेगा, मनी मेकिंग का नहीं पता चलेगा, फाइनेंस के बारे में पता चलेगा। तो ईएसबीआई मॉडल बेसिकली हमारे पास मनी मेकिंग का एक है वे, कि हम किन इन वे से हम अर्निंग कर सकते हैं, हम अपने वेल्थी हो सकते हैं। इसी वे पे ईएसबीआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि रिच डैड एंड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी की बुक के अंदर एक सीरीज है जिसके अंदर कैश फ्लो सीरीज है, उन्होंने सीरीज बना ली थी, उसके अंदर डिटेल से डिफाइन किया गया कि व्हाट इज ईएसबीआई मॉडल। तो यहां से ईएसबीआई मॉडल की जो थी स्टार्टिंग हुई थी। तो ईएसबीआई मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो ई इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी हमारे पास जो होती है ई,
ई फॉर स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब पर्सन। यहाँ पर हमारे पास जॉब पर्सन भी होंगे, ठीक है। तो उनसे मेरा क्वेश्चन है कि सर देखें, बहुत से लोग जॉब करते हैं, हम जॉब क्यों करते हैं, हमें नीड होती है, हम जॉब करते हैं, हमारी फैमिली भी करते हैं, स्टार्टिंग से अगर हम एजुकेशन कर लेते हैं कि आप पढ़ लें, फिर आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, आपका करियर सेट हो जाएगा। तो हमें जॉब की तरफ क्यों किया जाता है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब की तरफ प्रेफर क्यों किया जाता है कि आप जॉब करें, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो कंफर्टेबल है। सेकंड थिंग ये, जॉब के अंदर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। देखिए मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप जॉब करें, एक जॉब वाला पर्सन है और दूसरी तरफ एक बिजनेस वाला पर्सन आप ले लेंगे, आप दोनों को देखेंगे, जो जॉब वाला पर्सन होगा वो कंफर्ट होगा। वो क्यों कंफर्टेबल होगा? क्योंकि उसे पता है कि कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, उसे कंपनी के टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं। उसको इस चीज से लेना देना कि पहली तारीख को उसके अकाउंट में कितनी इनकम आ रही है, उसकी सैलरी आ रही है कि नहीं, इसकी जो बेसिक सैलरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस ओनर होगा उसको टेंशन होगी, अगर उसका बिजनेस प्रॉपर रन नहीं हो रहा, उससे टेंशन होगी कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे इनकम जनरेट नहीं होगी, और अगर मैं काम करूंगा तो मुझे 10 टाइम्स प्रॉफिट भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ई एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ऐसी चीज है जिसके अंदर हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, किसी बॉस के अंडर, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे होते हैं, और हम उनके ड्रीम्स के, जो ओनर है, बॉस है, उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम डीपली देखें, आपको इसके आपको किसी जॉब के अंदर, किसी एम्प्लॉयमेंट का अगर आप कर रहे हैं, आपको आपके टाइम के पैसे दिए जा रहे हैं। आप अगर 8 घंटे काम करते हैं सुबह 9 से 5 बजे तक, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो इतना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिल रहे हैं। अगर कहते हैं कि जी टाइम से पैसा ज्यादा आता है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। टाइम से पैसा ज्यादा नहीं आता, पैसा आपकी अपनी वैल्यू से आता है। देखिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को 5 लाख रुपए महीना भी आ रहा होगा, किसी को 5,000, किसी को 50,000, किसी को 20 लाख महीना भी आ रहा होगा। एग्री करते हैं मेरी बात से? आप चैट बॉक्स में काइंडली एक्टिव रहिएगा। क्या आते होंगे क्या नहीं? जो जॉब वाले पर्सन है वही बता दे, उन्हें पता होगा कि किसी को 5 लाख भी, जो मैनेजर उसे 5 लाख पर मंथ आ रहे हैं, जो एम्प्लॉय है जो स्टार्टिंग पे है उसकी 20,000 बेसिक सैलरी होगी। ऐसे ही है। वो क्यों है सर? क्या वो टाइम ज्यादा दे रहे हैं? नहीं सर, मैनेजर भी 8 घंटे जॉब करता है, एम्प्लॉयर जो है वो भी स्पेसिफिक, जो उनकी जिस पोस्ट के ऊपर है, वो 8 घंटे ही टाइम दे रहे हैं, जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि मैनेजर 20 घंटे काम कर रहा तो उसे 5 लाख मिल रहा है। नहीं सर, इधर काम ये है कि उनकी वैल्यू क्या है, वो किस पोस्ट पर है, उनके पास क्या नॉलेज है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि नहीं, क्या वो इस काबिल है भी कि नहीं। इंसान को उसकी के काबिल क्यों समझा जाता है, काबिलियत के मुताबिक क्यों चीज जज किया जाता है, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर आप जॉब भी करने भी जाते हैं सर, आप प्रॉपर, आपकी डिग्री होती है, लाइक इंटरव्यू, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसके पीछे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपके पास कैसी कैसी स्किल्स है। तो टाइम बढ़ाने से पैसा नहीं आता, आपको वैल्यू बढ़ाने से पैसा आता है, और वैल्यू बढ़ती है पर्सनल डेवलपमेंट से। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हमारे पास कैटेगरी आ जाते हैं, हम किसी बॉस के अंडर काम कर रहे होते हैं, और हम जितना वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास तो हम बाउंड हो जाते हैं, एक लिमिट के अंदर रह जाते हैं। हमारी जो ग्रोथ होती है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो बहुत लेट हो जाती है, इवन के ना होने के बराबर है। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ 30,000 की सैलरी पर, मेरी 5 साल बाद जाके प्रमोशन हो रही है, जो कि 8-10,000 रुपए की हो रही सिर्फ। तो इसके अंदर एक तो हम लिमिटेड रह जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। सेकंड, हम किसी के अंडर काम कर रहे हो तो टाइम फ्रीडम नहीं होता हमारे पास। दैट्स वाई जो कि ई एम्प्लॉयमेंट वाले हैं उनकी ग्रोथ है, उनके फाइनेंशियल कैरियर में बिजनेस वाले पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत 10 टाइम्स कम ही होती है। सेकंड थिंग हमारे पास आती है एस कैटेगरी। एस कैटेगरी स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोगों को इसके अकॉर्डिंग मिसकंसेप्ट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि कारोबार। ये वो लोग कहते हैं जिनको ईएसपी मॉडल क्लियर नहीं है, अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। देखिए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एक सिंपल। देखिए शॉपकीपर्स हैं, अब उनकी आपके एरिया में कोई शॉप होगी, जनरल स्टोर है कोई, अब वो एक पर्सन ने एक स्पेसिफिक जगह लिया, चाहे वो रेंट आउट पे लिया चाहे उसकी पर्सनल है, अब वो वहां पे जनरल स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, वो वहां पे 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपना काम शुरू कर लेते हैं, प्रॉपर सेटअप क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो वर्क भी खुद ही करते हैं, यानी कि अपने ही काम के ऊपर वर्क करना, अपने ही काम के ऊपर इंप्लॉयमेंट करना, जॉब करना। अब उससे होगा क्या, काम तो आपका अपना है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर भी
देखिए आपको उसके अंदर आएगी एक्टिव इनकम। आप जितनी देर शॉप के ऊपर काम देंगे, जितना टाइम देंगे उसके ऊपर, जितना वर्क करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम जनरेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सेल्स और प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर आप अपनी शॉप बंद करके चले आते हैं रात को शॉप बंद करके चले, क्या आपको इनकम आएगी उस टाइम के अंदर? नहीं आएगी। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं ट्रेवलिंग पर, आपकी शॉप बंद है, क्या आपकी इनकम आएगी? नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इधर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ना कि बिजनेस। लोग कारोबार कहते हैं, ठीक है, लोग कारोबार करते हैं, लोग इसको कारोबार समझते हैं, लेकिन वो क्यों समझते हैं उन्हें प्रॉपर पता नहीं कि किन किन वजह से अर्निंग कर सकते हैं। आप जनरली भी किसी से पूछेंगे ना, आप बेशक इसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लें, जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं, उनसे पूछेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, वो कहेंगे सर कारोबार है मेरा। लेकिन आपको ईएसबीए मॉडल क्लियर है, आप कहेंगे सर ये कारोबार नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये, ठीक है। तो बहुत से लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है, इसलिए क्योंकि वो कारोबार समझते हैं, लेकिन जिसको इस चीज का नॉलेज है उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है और एक्चुअल में बिजनेस क्या है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको एक्टिव इनकम आती है, नॉट पैसिव इनकम। जितना आप टाइम देंगे उसके हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस। बिजनेस जो हमारे पास कैटेगरी है, इसमें हमारे पास दो तरह की आती हैं टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि फिजिकल बिजनेस आजकल के दौर में हो रहे हैं। सेकंड हमारे पास आता है ऑनलाइन बिजनेस, जिनको फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी कह सकते हैं। तो पहले हमें बिजनेस को समझना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस बेसिकली हमारे पास ऐसा काम है जिसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे लिए काम करता है, ना कि हम उसके लिए। हम इसके अंदर बिजनेस ओनर होते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, हमें इन चीज का पता होना चाहिए। तो बिजनेस हमें अगर स्टार्ट करना है, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होगी, आपको मैं बताना चाहूंगा लाइक अ फिजिकल बिजनेस से स्टार्ट। लेट्स सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना, अब वो कोई भी हो सकता है, फिजिकल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस। मुझे पहली चीज की जो नीड होगी वो क्या होगी? माशाल्लाह से आप लोगों को भी नॉलेज है, जरा मुझे चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा मुझे कि पहली मुझे किस चीज की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट, ओके जी सर, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की मुझे जरूरत होगी, ठीक है। सेकंड थिंग मुझे जरूरत होगी किस चीज की? बिल्कुल, आप जो प्रोडक्ट्स आप सेल्स कर रहे हैं, सेकंड चीज हमें जो मेन जरूरत होगी एक्सपीरियंस की। क्या हमारा बिजनेस से, देखिए बिजनेस करने से पहले हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में एक पर्सन है, उसका शुरू से माइंडसेट बना दिया गया है एम्प्लॉयमेंट वाला, जॉब वाला। क्या वो बिजनेस कर सकेगा? आप डायरेक्ट उसको बिजनेस का बता दें, आप बिजनेस शुरू करें, हालांकि उन्हें बिजनेस का एक्चुअल मतलब नहीं पता। तो बिजनेस करने से पहले हमारा बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए और हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, लेट्स सपोज आप बड़े पैमाने पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, फिजिकल बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अभी आप कहते हैं कि मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ, आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा आपके पास है लेकिन नो एक्सपीरियंस, किसी के कहने पे कह रहे हैं बिजनेस के बारे में, आपको आइडिया थोड़ा बहुत लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। तो आपको पता है कि आज के दौर में मार्केट में कंपटीशन कैसा है, आप लोग जानते हैं। अगर आप फार्मेसी ओपन करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में स्टेबल है, तो आपका चलना इसके अंदर 50-50 है। और फिजिकल बिजनेस में आपको कोई श्योरिटी नहीं होती, आप पैसे लगाने के बाद भी आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में, अभी श्योरिटी नहीं है आपको। और बिजनेस में होता है रिस्क, जबकि एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता, उसके अंदर हम होते हैं कंफर्टेबल। लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। ये मेरे वॉइस का इशू आ रहा है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको? चैट बॉक्स में बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों का? ओके गुड। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे? आप बड़ी अमाउंट लगा लेते, आपको पता नहीं कि कैसे डील करना बिजनेस को लेकर, तो तब भी आप लॉसेस में जा सकते हैं। थर्ड थिंग हमारे पास क्या चाहिए? हमें टीम चाहिए। विदाउट टीम, बिजनेस होता ही टीम के साथ है। पहली चीज हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बिजनेस हमारे पास किसी भी शेप में हो सकता है, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट की, वो हमारे स्टाफ, वो हमारे मेंबर्स, वो हमारी टीम, यानी कि एज आ नेटवर्क ही आपका वो क्रिएट हो रहा है बिजनेस में भी अगर देखा जाए। तो टीम के साथ आपका जो काम होता है उसी को कहते हैं बिजनेस। और चौथी चीज जिसके बगैर मैं कहता हूँ, ये तीनों चीज अगर आपके पास हो भी, आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करने को रेडी हूँ।
अगर आपके पास चौथी चीज ये नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, जो कि है आइडिया। और आइडिया भी अगर आपको चाहिए, यूनिक आइडिया, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सक्सेस हो बिजनेस में, अपने फिजिकल बिजनेस की बात करो, अगर आपके पास आइडिया नहीं है और यूनिक आइडिया नहीं है, अब देखिए एक सर्विस अवेलेबल है ऑलरेडी, मैं वही सर्विस लेके जा रहा हूँ, क्या उसके ऊपर जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, वो अट्रैक्ट करेंगे मेरे प्रोडक्ट्स की तरफ, जो भी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ? नहीं अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट नहीं करेंगे? उन्हें ऑलरेडी वो सर्विसेज अवेलेबल है, उन्हें ऑलरेडी वो सर्विसेज अवेलेबल है, तो वो क्यों मुझसे लेने आएंगे? भाई मेरे पास कुछ ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरे बिजनेस की तरफ, जो भी मैं सर्विसेज या बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइडिया बहुत मैटर करता है, होता है फिजिकल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, और इसमें हाईली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इसके बाद भी आपको श्योरिटी नहीं होती कि आप प्रॉफिट में जाते हैं लॉस में। इसके अंदर टाइम फ्रीडम होता है बिजनेस के अंदर, और मैं आपको बताना चाहूँ टाइम फ्रीडम भी आपको पता होता है स्टार्टिंग में बिजनेस आप बिल्ड करते हैं अपना। बिजनेस में लोगों को ज्यादा पैसा क्यों आता है? क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी एफर्ट्स लगाई होती हैं, अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ। 6-6 महीने तक लोग बिजनेस रन कर रहे होते हैं, अभी उनकी इनकम जो लगाई होती है वापस आती, प्रॉफिट में अभी नहीं हो जा रही, लेकिन उन्हें पता है, बिजनेस वाले का माइंडसेट ये होता है, रिच माइंडसेट होता है कि आज अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, 3 साल बाद मैं इसको एफर्ट्स करता हूँ, मुझे 1 से 2 से 3 साल बाद क्या मुझे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं और मैं किस पोजीशन पर होता हूँ, ये मैटर करता है। बिजनेस जिसने स्टार्ट कर लिया वो ये नहीं देखेगा एक मंथ की मुझे कितनी इनकम जनरेट हो रही, नहीं, उसे 6 महीने से 1 साल से 2 साल तक उन्हें टाइम लग सकता है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में। अगर कोई आप काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, उसके कोई स्टाफ ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, बिल्कुल कोई जॉब करने वाला बंदा नहीं, क्या वो बिजनेस कर पाएगा? नहीं, विदाउट टीम कुछ नहीं होती बिजनेस में। अगर मैं फार्मेसी भी ओपन करना चाह रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर एक स्टाफ चाहिए होगा। अगर मैं चाहता हूँ 24 आवर सर्विसेज हो, तो जी हाँ, डे का स्टाफ अलग, नाइट का अलग, प्रॉपर मैनेजमेंट होगी उसके अंदर। आप बिजनेस ओनर है, आप आके लीड करेंगे उन्हें, ये होता है बिजनेस। तो सेकंड चीज कैटेगरी की तरफ हम इसके आएंगे, इसकी टाइप की तरफ, जो कि ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस, हम भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस में फर्स्ट थिंग जो ये आ जाती है, पहली चीज ये, हमें इसके अंदर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हमारी जो स्किल्स डेवलप होती है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, नॉलेज हमें बहुत गेन करना पड़ता है और हमें मिलता है, हम सीखते हैं। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल जाता है बिजनेस के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन हो। फिजिकल में श्योरिटी नहीं होती क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का 50-50 होता है, लेकिन ऑनलाइन हमारे पास ऐसी कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको एक तो स्टार्टिंग में कोई हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, लेकिन आपको राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत चाहिए। अगर आप अपना ऑनलाइन पर्सनल कोई करना चाहते हैं शॉप, लाइक अमेजोन पे अपना प्राइवेट लेवल एक है, अमेजोन पे पीएल अपना लॉन्च करना चाहते हैं, अपना ही बिजनेस, अपनी ही ब्रांड, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, प्रॉपर आपका सेटअप उसका अलग है। लेकिन अगर आप एज हम नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है हमारा, ये भी हमारे पास बिजनेस है। और आपको मैं बताना चाहिए, अगर जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को एज अ नेटवर्क मार्केटर, अपने प्रोस्पेक्ट को ESBI मॉडल जब आप लोग क्रिएट करते हैं, क्लियर करते हैं, तो जब आप E भी क्लियर कर दें, S भी क्लियर कर दें, B भी क्लियर कर दें, B के बाद आप जब उनको फिजिकल अपने बिजनेस के बारे में क्लियर कर दिया, उनको क्लियर हो गया, देन जब आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो, आप यहाँ पर उनको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, थोड़ा हिंट उनको कर सकते हैं। क्यों? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग भी बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर आपको चीजें वही मिलती है जो एक्चुअल फिजिकल बिजनेस में होती है। लाइक आप यहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर होते हैं। सेकंड थिंग, आपको हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। थर्ड थिंग क्या होती है? थर्ड थिंग हमारे पास ये होती है टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। फोर्थ थिंग जो कि मैं बताना चाहूंगा कि हम ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाती है। फिजिकल में हम ग्लोबली एक्सेसिबल इतनी आसानी से नहीं होते। अगर आपने फिजिकल मैकडोनल्ड्स का नहीं तो सुना सबने, उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट करा, आज उनकी पूरी दुनिया में 33,000 प्लस फ्रेंचाइज है, ब्रांचेज है, तो वो नेटवर्क ही क्रिएट हुआ है। एक ब्रांच से 2 ब्रांच, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक सिटी से दूसरी सिटी, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यानी कि अब जाके इंटरनेशनल हुआ बड़े लेवल पर। लेकिन ऑनलाइन में आपको एक ये बेनिफिट मिलता है कि आप ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास अपना आप बिजनेस ओनर होते हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद चौथी चीज जो है, जो कि मैटर करती है, आप किसी आज की सिचुएशन के साथ भी आप बता सकते हैं। देखिए इसके ऊपर आपके इन्वायरमेंट का असर नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल बिजनेस है, जैसे कोरोना की सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से ऐसा हमारे साथ आया, कोई मामला हमारे साथ हुआ कि बिजनेस बहुत से लोगों के खत्म हो गए,
बहुत से लोगों के बिजनेस खत्म हो गए या लॉस में चले गए, उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉपर मेंटेन नहीं रख सके वो। और आपको मैं बताना चाहूँ, आप यहाँ से उन्हें इस चीज से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कोरोना की वजह से लोग अपने फिजिकल बिजनेस से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आने वाला जो दौर है, आने वाला जो दौर है वो एडवांस ही होगा। लोग ऑनलाइन ही अब काम कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस हम हो तो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम तो एक बिजनेस ओनर होते हैं और अपनी छोटी अमाउंट से ही, लाइक एक फ्रेंचाइज, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या करती है, वो एक वेल एस्टेब्लिश हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लाइक फॉरएवर हमारे पास वेल एस्टेब्लिश है। लेकिन हमें इधर कोई स्टार्टिंग से बिजनेस करना नहीं कर रहा, हम लाइक जो फॉरएवर है हमें अपना नेम दे देती है, वो कहती है आप हमारा नेम यूज करके अपना बिजनेस एक्सटेंड करें। वो एज अ थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग हम बिजनेस शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं। वो हर कोई कंपनी का अपना मार्केटिंग प्लान होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें फ्रेंचाइज दे दिया, अब उन्होंने हमें कोई कहा नहीं है कि जी सर आपने इसमें इतना इतना बिजनेस करना, नहीं तो आईडी टर्मिनेट कर देंगे, वो अलग चीज है। लेकिन इसके अंदर आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आप खुद के ओनर होते हैं और एज अ टीम वर्क करते हैं। तो सारी चीजें जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में दी जाती है, लेकिन इधर आपको स्टार्टअप करने के लिए कोई हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जैसे कि फिजिकल बिजनेस में। तो ये हमारे पास हो गया फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस हमारे पास और भी है जो हम करना चाहते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स वगैरह हो गया, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन थ्रू इंटरनेट हम वर्क करते हैं। लास्ट में हमारे पास कैटेगरी आ जाती है जो कि आई होती है, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। हमारे पास कौन लोग होते हैं इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स का पहले हमें मतलब समझना चाहिए कि क्या होते हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लोग कहते हैं पैसा लगा के पैसा कमाए, लेकिन पैसा लगा के वो एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं, वो पैसा लगा के एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज वो कोई भी काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स बहुत से तरह के हो सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज 1 करोड़ है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, एक हॉस्पिटल ओपन कर लेता हूँ, है वो उनकी इन्वेस्टमेंट ही बैकएंड पे, है वो इन्वेस्टमेंट ही बैकएंड पे। लेकिन जब वो काम करते हैं प्रॉपर, उनका स्टाफ देते हैं, प्रॉपर एक प्रोसीजर अपना ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, उसके थ्रू उन्हें इनकम जनरेट हो रही होती है, ठीक है। लाइक इन्वेस्टर हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। आप कहते हैं आप किसी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, उन शेयर्स की प्राइस अप होती है, आप सेल कर देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने होल्ड करके रखी है। लेकिन एक होती है एसेट्स, इन्वेस्टर जो होते हैं एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो एसेट्स इस तरह से कर सकते हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक होटल ले लिया, आप उस होटल को रेंट आउट कर लेते हैं, होटल चलता हुआ होटल ले लिया, उस होटल को रेंट आउट कर लिया, वो उससे जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आपकी मन के आ रही है। तो ये इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये छोटे लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बड़े लेवल पर भी हो सकती है। तो ये ESBI मॉडल आता है। तो ESBI मॉडल हमें आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्यों जरूरी है इसको समझना, जो कि हमें मनी मेकिंग के वेज बताते हैं, किन किन तरह से हम पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों को क्लियर है? ओके, तो सेकंड जो हमारे पास टॉपिक था, मुझे नेम बताएं उसका क्या टॉपिक था, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली क्या है, मुझे आप थोड़ा अपना अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज किसे कहते हैं हम? एवरेज क्या होती है? मैं सिर्फ एवरेज का मतलब पूछ रहा हूँ जी। 10 में से सर एक बंदा तो आता है, वो तो एज ए नेटवर्क में जनरली क्वेश्चन करूँ कि एवरेज। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को? इन्वेस्टर्स, ओके सर, इन्वेस्टर्स का मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए एक पर्सन है, इसके अंदर पैसा आपके लिए काम करता है, जबकि बिजनेस में आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन आपका एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। इन्वेस्टर, लेट्स सपोज मैंने आपको भी एग्जांपल दी, इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट। वो आप एक बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर करके शेयर भी परचेज करते हैं, यानी कि पैसा आपके लिए काम करता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। या तो आप उस पैसे से एसेट्स क्रिएट कर लें जो आपके लिए पैसे इनकम जनरेट करे, या तो आप कहते हैं किसी की पार्टनरशिप कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई है लेकिन आपको मंथली इनकम पे कोई ना कोई उसका रिटर्न आ रहा है, प्रॉफिट की जरूरत में। यानी कि पैसा लगा के आप इनकम पहले लगाते हैं, कि जो भी सोर्स होता है, आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरह के। एसेट्स का मतलब तो आप लोगों को क्लियर है कि नहीं जी? इन्वेस्टर्स क्लियर हो गया सर आपको? ओके, तो नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। मैं एवरेज का मतलब पूछा था तो काफी लोगों ने सही आंसर किया, यानी कि हमारे पास जो मिनिमम जो एक एवरेज, लाइक आपने कहा 10 में से 1, ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में एवरेज निकल गई। जो हमारा हम कहते हैं लेट्स सपोज कोई बात करते हैं 10,
10, अब 10 में से जो हमारा कहते हैं कि एवरेज पर्सन है, नेटवर्क मार्केटिंग को हम ले लेते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हम बात करेंगे क्योंकि हम इस फील्ड में वर्क करते हैं। लॉ ऑफ एवरेज, हर चीज की एक एवरेज निकलती है। मैं आपको कहता हूं मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरी डेली बेसिस की जो सेल्स है ना, मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब जो कभी मेरी डेली की सेल होती है 1 लाख रुपए, कभी होती है 1.5 लाख, अगर संडे का डे है तो 3 लाख हो जाती है, कभी होती है 5 लाख। डेली बेसिस पे अप डाउन हो रही है प्राइसेस में। जो मंथ के एंड पर जो हमारा मैनेजमेंट बैठी होती है, हमारा अकाउंटेंट बैठा होता है, एंड के पर हम कहते हैं कि अपनी मंथली इनकम की एवरेज निकाले कि एवरेज इनकम क्या है मेरी। तो हम क्या करेंगे, एक मंथ में 30 डेज होते हैं। अब आपने देखना है डेली बेसिस पे आपकी कितनी कितनी इनकम आ रही थी, उसको नोट डाउन कर ले। हमें पता है कि हमारी पीर को इतनी आ रही है, इस दिन इतनी सेल्स हुई थी, इस दिन इतनी सेल्स, सारा रिकॉर्ड होता है। तो उन सब रिकॉर्ड्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे उन सब डेज के ऊपर, जितने डेज में वो कमाए हैं। 30 डेज में डिवाइड कर देंगे, जो आपकी इनकम निकलेगी ना वो आपकी होगी एवरेज इनकम। उसको आप नॉर्मल वे भी कह सकते हैं सर मेरी जो डेली एवरेज इनकम है वो 1.5 लाख रुपए है। चाहे कभी आपकी वो 2 लाख की सेल हो रही है, कभी आपके 50,000 की सेल हो रही है, लेकिन मंथ के एंड पे जितना आपका प्रॉफिट आएगा, जितनी आपकी सेल्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग जो इनकम जनरेट होगी, उसको जब ऐड अप करके डिवाइड करेंगे उन डेज के ऊपर, वो एवरेज इनकम है कि इतनी एवरेज निकलती है। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी फील्ड के अंदर। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? लेट्स सपोज सर मैं वर्क करता हूँ, हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं लीड जनरेशन के लिए। हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं लीड जनरेशन के लिए। हम कहते हैं कि आज मैं 20 बंदों को प्रोस्पेक्ट करूंगा, बिजनेस के बारे में बताऊंगा, उन्हें वेबिनार्स की तरफ लाऊंगा। आप शेयर करते हैं, अब 20 में से मैं आपको कहता हूँ 20 के 20 नहीं आएंगे। अब 20 को लाइक आप कहते हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, कोई नहीं, या तो आपने पोस्ट के जरिए या आप मैसेज कर रहे हैं इनबॉक्स करके, आप इनवाइट कर रहे हैं, खुद ही शेयर कर रहे हैं। आपने 20 बंदों को मैसेज किया है, ठीक है, उनमें से आपको 12 बंदों के रिप्लाई आ गए, 8 लोगों ने, 8 से 10 लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। अब जो 10 लोग आए हैं, उन 10 लोगों में से जब को आप बताएंगे ये चीज है, उन 10 में से फिर 3-4 लोग हैं जो कि इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जो बाकी 5-6 होंगे वो इंटरेस्ट लेंगे। और जो इंटरेस्ट लेंगे वो भी कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर वही आएंगे एग्री करके, जो बिल्कुल डेडिकेटेड पर्सन होंगे, बिल्कुल लेंगे। कुछ ले कहेंगे, कुछ ले एक्सक्यूजेस करेंगे कि सर हम कॉल पर नहीं आ सकते, ये है वो करते हैं। लेकिन एक एवरेज निकलेगी कि अगर आप 10 बंदों को या 20 बंदों को प्रोस्पेक्ट करते हो, उसमें से 10% की रेशो निकलेगी। 100 में से 90% आपको इग्नोर कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, किसी भी सूरत में होंगे, आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने नहीं आएंगे, लेकिन 10% की रेशो जरूर आएगी। इसी तरह अब मैं कहता हूं मैं कोई भी काम करना चाह रहा हूं, सिंपल एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। ये एग्जांपल आई थिंक आप लोगों को पहले पता भी होगी, चलो मैं आपको शेयर करता हूं। अब एक ना पर्सन है, लेट्स सपोज, अब वो लेट्स सपोज टूथब्रश बेचता है या कुछ भी, टूथब्रश टूथब्रश हम कह लेते हैं, वो सेल करता है। अब वो घर घर जाके, उसकी कोई भी प्रोडक्ट्स होती है, अब वो घर घर जा रहा है, अब वो स्टार्टिंग में जा रहा है, एक घर को नो करता है, वो अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है, सर ये मेरी प्रोडक्ट है, क्या आप इसको लेना चाहेंगे? एक घर ने उसे मना कर दिया। फिर वो दूसरे घर जाता है, वहां पे उनको अपना प्रोडक्ट शेयर करता है, वो भी मना कर देते हैं। तीसरे के पास जाते हैं, उसको शेयर किया, उसने ही मना कर दिया। वो 10 बंदों के पास जाता है, 10 बंदों के पास जाकर कोई 1 या 2 उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं उनसे। एक कोई भी हो सकता है, वो अपना जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसको समझ आ जाती है कि अगर मैंने अपनी एक प्रोडक्ट सेल करनी है, एक प्रोडक्ट तो सेल करना है, तो मुझे 10 घरों के दरवाजे खटकाने पड़ेंगे या 10 लोगों को अपना ये प्रोडक्ट शेयर करना होगा। लेट्स सपोज मैं अभी कुछ दिन पहले बाहर बाजार में था, तो आपको पता है जैसे कि सर्दी आ रही है, तो ड्राई फ्रूट्स, तो एक बंदा था जो कि अपना सामान लेके जा रहा है ड्राई फ्रूट्स का। अब वो मार्केट के अंदर हर बंदे से पूछ रहा है, सर लेना है अपने, या जो भी है, कोई पीनट हो गई, कुछ भी होगा ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। वो बार बार एक एक बंदे से पूछ रहा है, उसे 9 बंदे मना करेंगे, लेकिन वो 10 को शेयर करेगा, एक ना एक खरीदेगा। अब वो बारी बारी शेयर कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट कि सर क्या आपको इसकी जरूरत है, आप लेना चाहेंगे? वो उसको शेयर कर रहे हैं, एडवर्टाइज ही कर रहे हैं जिसे को, जिसको नहीं भी नॉलेज होगा, जिसको नहीं पहली दफा देख रहे हो कोई नई चीज होगी, तो पूछेंगे सर ये क्या, आप बताएंगे जी सर ये चीज है, सर ये चीज है, इसकी ये बेनिफिट है, आप बताएंगे। सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप एक को दिखाएंगे वो मना कर देगा, 2 को दिखाएंगे वो मना कर देगा, 3 को दिखाएंगे मना कर देगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से 10 को दिखाएंगे ना, अगर आपको पता चल गया कि 10 को मैं दिखाऊंगा एक प्रोडक्ट सेल होगी, तो आपको समझ आ जानी चाहिए, अगर आप कहते हैं कि मैंने 10 प्रोडक्ट सेल करने, तो 100 के दरवाजे खटकाएं या 100 बंदों को अपना प्लान या अपने प्रोडक्ट शेयर करें।
ये होती है लॉ ऑफ एवरेज। जो भी चीज आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी एवरेज निकलती है, वो एवरेज आपके ऊपर है, आप किससे रिलेटेड, क्या आपकी फील्ड है। बिजनेस में एवरेज इसी तरह निकलती है, जैसे कि मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल दी, डेली की बेस अप डाउन हो रहा है। अगर सेल्स कम हो रही है यानी कि कस्टमर कम आ रहा है, ठीक है। अगर सेल्स ज्यादा हो रही है यानी कस्टमर ज्यादा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है एक, वो एंड पर जाके एक एवरेज निकलती है। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी लॉ ऑफ एवरेज है। हम जितने लोगों के बिजनेस शेयर करते हैं उसमें से भी जो, अब हर लोग शेयर नहीं कर, अब देखे ना, हम कहते हैं कि बिजनेस बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करते हमारे साथ। पहली बात ये मेन कॉन्सेप्ट, कितना जितना मर्जी हम गाइड करने वाले हो जाए, इसके अंदर एवरेज निकलेगी। हम ये नहीं कर सकते कि नेगेटिव लोगों को हम दूर कर दें, नहीं। आपको नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, नॉन सीरियस पर्सन भी मिलेंगे। नॉन सीरियस पर्सन क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी जो भी काम कर रहे थे कंफर्टेबल होते हैं वो ऑलरेडी, उन्हें पता होता है कोई भी काम करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा हमें थोड़ा। तो लोग अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते। इसी वजह से, जैसे कि मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, बिजनेस लोग इसी तरह नहीं करते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ ESPA मॉडल के बारे में एक चीज, कि देखें जो E&S एम्प्लॉयमेंट है वो उसके अंदर 90% पॉपुलेशन लाई करती है, फॉल करती है। जबकि जो बी और आई कैटेगरी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन लाई करती है। लेकिन जो इनकम में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इनकम में जो इनकी इनकम होती है, ठीक है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। वो इस तरह ऑपोजिट है जो कि E&S वाली कैटेगरी आ जाती है। उनकी जो इनकम होती है बेसिकली वो बिल्कुल मिनिमम यानी कि 10% होती है, जो कि लोग उसी 10% के बीच में आगे पीछे फाइट कर रहे होते हैं, इनकी फाइट ही चल रही होती है फाइनेंशियल वे से। लेकिन जो B&I कैटेगरी है इनके पास 90% इनकम होती है। तो ये एक फर्क होता है, डिफरेंशिएट, कि हम एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां कंफर्टेबल है। मेहनत वहां भी है लेकिन एक है श्योरिटी है कि यार 30 दिन बाद पैसा आना ही आना है, आप कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन बिजनेस में आपको श्योरिटी नहीं, आपको पता है सेल्स नहीं हो रही, कोरोना आ गया, पेंडेमिक है, सेल्स नहीं हो रही, तो आपको पता लॉस में जाएंगे। तो कंफर्टेबल नहीं है, रिस्क है। तो बिजनेस इसलिए लोग नहीं करते क्योंकि पहली बात तो मेन चीज बिजनेस से रोकती यही है, पैसा। पैसा लगाना पड़ेगा। मेहनत तो चलो इंसान फिर भी कर लेगा, मेहनत कर लेंगे क्योंकि वो जॉब में भी मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन पहली चीज जो रोकती है वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो लोग पहले चीज इसी से पीछे भाग जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट ना करनी। और अगर वो इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन वर्चुअली, तो लोगों का तो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ऐसा ही है, ऑनलाइन बात कर दी जाए पहला माइंड में क्या आएगा? नेगेटिविटी, स्कैम, फ्रॉड। किसी ने 10% तो माइंड में फौरन ही ये चीज आएगी। 90% लोगों के माइंड में आएगा कि स्कैम है, ऑनलाइन तो ऐसा होता। 10% होगा जो कि अंडरस्टैंड करेंगे, जी हाँ। लेकिन 90% के माइंड में यही होगा कि स्कैम ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, पैसे देने। और अमाउंट अगर थोड़ी ज्यादा बता दीजिए, जी पक्का है ये तो पैसे लेके भाग जाए, ये तो पैसे लेके भाग जाए। तो यही वजह होती है लोग बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आते, और जो आते हैं वो रिस्क लेते हैं। आप जितने भी बिजनेस, आप बिजनेसमैन देख लें आप हिस्ट्री में, या आज भी अगर एलन मस्क का नेम आपने सुना होगा। एलन मस्क जो आज रिचेस्ट पर्सन है, टेस्ला के ओनर, स्पेस एक्स के और भी कंपनीज के मालिक है वो। तो उनके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पर उन्होंने अपनी टेस्ला कंपनी को एप्पल को सेल करने के लिए शेयर कर दिया था कि आप मेरी कंपनी खरीद लें। वो इतने लॉस में चले गए थे, डू और डाई वाली सिचुएशन। उनके पास एक सिचुएशन थी, स्पेस एक्स के उनके 3 रॉकेट थे जो लॉन्च होने से पहले ही ब्लास्ट हो गए। जितनी इन्वेस्टमेंट थी, जितनी मेहनत थी, जितनी एफर्ट थी, जितना टाइम लगा, सब जाया। ये रिस्क के ऊपर था, उनके रिस्क के ऊपर था। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके, वो चाहते तो वो गिव अप करते। अब उन्होंने टेस्ला को क्यों कर सेल करने का? उन्होंने कहा या तो मैं टेस्ला को सेल करके एक और रिकॉर्ड लॉन्च करूं जो कि कामयाब हो जाए, या तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। डू और डाई वाली कंडीशन थी उनके पास, ये सिचुएशन थी उनके पास। तो उन्होंने कहा नहीं। तो तब एप्पल ने मना कर दिया था टेस्ला को लेने से। लेकिन उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स पर करके जो भी अपना 4th रॉकेट जब लॉन्च किया, उनका रॉकेट लॉन्च हो गया। तो उनको फिर प्रोजेक्ट्स है बड़े बड़े, यहां से वो ग्रो अप हुए। तो रिस्क लिया उन्होंने भी। तो ऐसे ही नहीं वो रिचेदार दुनिया का सबसे अमीर बंदा है, वो नहीं, ऐसे ही नहीं बने, रिस्क लेना पड़ता है। तो इसी तरह हम लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर थे। लॉ ऑफ एवरेज जैसे आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा, हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम 10 बंदों को बिजनेस शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली कोई एक या दो जाके ही उस में ज्वाइन करेगा। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जगह जगह जाकर अपने प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, लाइक जैसे कि आपने देखा सर्फ वाली लेडीज आती हैं, बार बार दरवाजा नॉक करती हैं, ऐसे है ना।
पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, मेरे साथ तो है ना, वो नॉक करती है दरवाजा की, ये हमारा ब्रांड है सर्फ, आप ये यूज करके देखिए, आपको ऑफर्स देंगी कि इतने पैसों में इतनी मिल जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट ही कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट सेल करने की, उनको पीछे प्रॉफिट मिलता होगा, बस इसके ऊपर स्पेसिफिक उनकी कमीशन होगी। उन्हें पता है कि अगर एक प्रोडक्ट सेल करने 10 बंदों के दरवाजे नॉक करें, कोई एक ना एक तो ले ही ले, ऐसे ही है। तो ये होती है हमारे पास लॉ ऑफ एवरेज। तो इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है आप लोगों का? अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी जी, क्वेश्चनिंग क्या करें? देखिए क्वेश्चनिंग करने से पता क्या होता है, एक तो आपका जो नॉलेज है ना इनहेंस होगा, कुछ मुझे भी सीखने को मिल जाएगा। मुझे पता माशाल्लाह से और बहुत ग्रेट लीडर्स हैं जिनके पास नॉलेज है, तो शेयर करें, ताकि देखें जब क्वेश्चनिंग करते हैं ना हमारी इंटरेक्शन होती है। अब देखिए हर बंदे की अपनी एक ना एक स्पेशलिटी होती है। जी सर क्या कह रहे हैं आप? फर्स्ट पॉइंट समझा दीजिए। जी सर मुझे नेम लेके बता दें कौन सा फर्स्ट पॉइंट आप कह रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेज है या ईएसपीएम मॉडल का ई आप कह रहे हैं? जी हम हमजा सर, आप मुझे फर्स्ट पॉइंट ई एस बी, सर ई एस बी आई मॉडल है, नॉट पी। बी स्टैंड फॉर बिजनेस, ई। सर इसके जो ई कैटेगरी है ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी आती है ईएसपी मॉडल की, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब, यानी कि हम किसी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का नाम सादे लफ्जों में। ओके नो इश्यू सर, ठीक है। ई कैटेगरी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि जॉब, हम किसी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी बॉस के अंडर काम कर रहे होते हैं, किसी बॉस के अंडर काम कर रहे होते हैं, और उधर जो हम काम कर रहे होते हैं, लाइक पहली बात तो ये आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर डेवलप करते हैं कि आप किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप 30 डेज काम करते हैं, आपका एज सैलरी रखा जाता है, और आपको मैं बताना चाहिए वही बिजनेस ओनर जो आप काम कर रहे हैं आपके काम से 1 लाख रुपया कमा रहा होगा, लेकिन इस चीज का नॉलेज आपको नहीं होगा, क्योंकि आप तो कंफर्टेबल है। आपको इस चीज से मतलब है कि मेरी कंपनी आपको इस चीज से मतलब है कि 30 दिनों बाद आपको सैलरी आनी चाहिए, आपको इससे मतलब नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगा लॉस में। जॉब वाले पर्सन को इस चीज का कोई मतलब नहीं। अब वही जो ओनर है वो आपके ही काम से 1 लाख महीना कमा रहा होगा, लेकिन आपको सैलरी दे रहा है 30,000 रुपया, तो उसको एक एम्प्लॉयमेंट से जा रहा है 70। और एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा इस पे मॉडल में, देखिए इसके अंदर नेटवर्क की क्या पावर होती है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क की मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, हर जगह नेटवर्किंग जो है ना, जो नेटवर्क वो लाई कर रही है, वो लाइक कर रही है। आप कहीं ना कहीं आप देखें, लेट्स सपोज अगर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसकी जो इंप्लॉयमेंट है 400 लोगों का उसका स्टाफ है, जिसमें मैनेजर, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ आएंगे, एम्प्लॉयमेंट से लेके, ठीक है, सब कुछ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक पर्सन है, नेटवर्क क्रिएट हुआ है। अब देखिए एचआर डिपार्टमेंट आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, अकाउंट डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप चीज चलेगी, नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। अब देखिए आपने मैनेजर से बात करनी है, अब मैनेजर का काम क्या होता है, टीम को मैनेज करना। अब आपको मैं बता रहा हूँ हर डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होगा। अगर वो अकाउंटिंग का है ना मैनेजर, तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। अब वो मैनेजर है, आप ये नहीं कि वो अकेले सारा काम करने लगेगा अकाउंट डिपार्टमेंट का, नहीं, यहाँ पे भी नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है, आपकी टीम बनी हुई है, हर एक बंदे को स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर हायर किया गया है कि सर आपका ये काम है, आपका ये काम है, इधर से काम कंप्लीट होगा तो देन इस वाले फेज में आएगा, इस फेज से काम कंप्लीट होगा देन इस फेज से, एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे काम। ये होता है मैनेजर का काम, और इधर भी नेटवर्किंग ही हो रही है, सारी नेटवर्क हो रहा है। लॉ ऑफ एवरेज सर, लॉ ऑफ क्लियर कर दें सर मैम? ओके मैम। मैम लॉ ऑफ एवरेज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिंपल वे में, जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कि सर ने भी नाम लिखा, फेरी वाले या जो कोई एडवर्टाइज करते हैं कोई भी, लेट्स सपोज हमारी एवरेज निकलती है सिंपल। अगर मैं कहता हूँ मेरी एक प्रोडक्ट है, मेरा एक कोई भी प्रोडक्ट ले सकता हूँ, लाइक मेरा लैपटॉप है, कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं कहता हूँ मैं उसे शेयर करना है, मैंने सेल करना है, या तो मैं कोई बड़ा कोई अपना बिजनेस की ऐसा कोई स्टेब्लिश अपनी कोई शॉप ओपन कर लूंगा बड़ी से, उसकी एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा कि कस्टमर खुद मेरे पास है। या सेकंड थिंग मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूंगा, मेरी प्रोडक्ट है मैं लेके जा रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है आपकी, लेट्स सपोज मैं लेडीज बैग है मेरे पास, लेडीज बैग है, मैं हर लेडीज को या हर घर में जाता हूँ, नॉक करता हूँ, मैं उन्हें शेयर करता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, सामने वाला प्रोस्पेक्ट ही है मेरा, उन्हें मैं शेयर करता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बारे में उनके बेनिफिट्स वगैरह बताता हूँ, उन्हें शेयर करता हूँ अपना प्रोडक्ट के बारे में। मुझे पहले मना कर देते हैं, दूसरा मना कर देता है, तीसरा ही मना कर, लेकिन मैं अगर 10 बंदों को दिखाता हूँ
किसी एक ने वो परचेज कर लिया, तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि अगर मैं अपनी एक प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं तो मुझे 10 घरों में या अपने 10 लोगों का अपना बिजनेस या अपनी प्रोडक्ट शेयर करनी होगी, इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ 10 बंदे ज्वाइन हो तो 100% को 2cc मार्केटिंग प्लान अटेंड करवाएं। 2cc अटेंड करवाना है, ये नहीं कि फर्स्ट कॉल पे आए या सिर्फ फर्स्ट वेबिनार लेके ऑफलाइन हो गए तो आपने कहा सो नहीं। 2cc जिनको बिजनेस मार्केटिंग प्लान ही है ना हमारा, मार्केटिंग प्लान में सारा क्लियर होता है। जो अगर आप चाहते हैं कि 10 बंदे ज्वाइन हुए तो हमने 100 बंदों को 2cc मार्केटिंग प्लान अटेंड करवाना है। तो उसको लिए भी आपको पता है कि 100 बंदे मार्केटिंग प्लान कैसे अटेंड करेंगे अगर हम 200 या 300 बंदों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट कॉल भी आए थे एक वेबिनार लेने के बाद एक्टिव नहीं होते, कुछ कहते हैं नॉन सीरियस पर्सन होते हैं वो चले जाते हैं एक ही वेबिनार के बाद, समटाइम्स ऐसा होता है। तो उसके वजह से भी लॉ ऑफ एवरेज निकलती है, तो हर काम में एवरेज निकलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी फील्ड में ऐसे लॉ ऑफ एवरेज निकलती है। तो क्लियर है अब आपको? ओके क्लियर है। तो इसके अलावा मैंने एक और चीज आप लोगों को क्लियर करनी थी, टाइम लीवरेज, जो कि ESBM मॉडल से ही क्लियर है। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा टाइम लीवरेज होती क्या है, मुझे कोई बताना चाहेगा आपने मुझे एक वर्ड में या एक लाइन में, व्हाट इज टाइम लीवरेज? टाइम लीवरेज के बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया है? टाइम को डिवाइड करना, ओके, और कोई? बाकियों से काम करवाना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम गिवन टू स्पेसिफिक फील्ड, ओके ठीक है। और किसी ने अपना अपना ओपिनियन दिया, काफी हद तक आप लोग ठीक भी हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आपको एक सिंपल वे में समझाना चाहूंगा टाइम लीवरेज। टाइम लीवरेज आप इसको टाइम का ना एक तो आप इस तरह कर सकते हैं, आपको टाइम आप देखिए, लाइक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, एक एम्प्लॉय वाला पर्सन ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं बिजनेस ओनर। एक सिंपल एग्जांपल, जो एम्प्लॉय वाला पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है, अब देखो वो उसकी जो जॉब की टाइमिंग है ना कंपनी के 8 घंटे है, वो दिन में 8 घंटे जॉब कर रहा है तो उसकी मंथली सैलरी बन जाती है उसके साथ, ठीक है। अब दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं हम उसकी दिन की जो एक दिन की जो कमाई है ना 1,000 रुपया समझ लेते हैं, अगर उसकी मंथली सैलरी 30,000 है तो एक दिन का जो काम करने की जो इनकम आएगी जनरेट होगी 1,000 रुपीज। क्लियर है सर? सेकंड हम आए थे बिजनेस ओनर के पास। बिजनेस ओनर के पास हम आ जाते हैं। अब वो बिजनेस ओनर है, वो एक ही दिन में कमा रहा है 1 करोड़ रुपया, जो कोई कंपनी का ओनर है, CEO। क्या वजह है? देखिए 24 घंटे एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे, इनके पास भी 24 घंटे हैं, वो भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, ये भी 8 घंटे काम कर रहे हैं। क्या वजह वो 1,000 रुपया और क्या वजह वो 1 करोड़? एक दिन की बात कर रहा हूं। टाइम मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल सर, मेन चीज यही है टाइम का मल्टीप्लीकेशन। अब देखें, अब वो चाह रहा है कि भाई मेरे एक दिन में 1 करोड़ आए, कैसे आए? वो करता क्या है, वो 1 करोड़ है ना, अब वो कहता है वो 800 बंदे हैं, 1,000 बंदों का वो 8 घंटे खरीद लेता है, या 800 बंदों के 10 घंटे खरीद ले, किसी तरह आप कर ले, वो 800 बंदों को उस जगह पे लगा लेता है। टीम के साथ ही कह रहे हैं जी सर, टीम के साथ नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। और वो टीम की मैं बात करूं ना, अगर एक एम्प्लॉयमेंट है जो कि एक 8 घंटे दे रहा है, अगर वो कहते हैं 100 एम्प्लॉयमेंट हो तो 800 घंटे हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर उनका 800 हो तो 8,000, वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने टाइम को, लोगों के टाइम को खरीद लेता है बिजनेस ओनर, टीम के ज्यादा टीम वर्क करता है, अपना नेटवर्क क्रिएट कर लेता है। हालांकि वो जब सारे 800 बंदे एक ही दिन में, अब हर बंदे के अपने अपने 24 घंटे, उसमें से 8-8 घंटे काम करेंगे, अब 800 बंदे उसी के काम के लिए वर्क कर रहे हैं, एज एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो बिजनेस ओनर है, वो उनको लीड कर रहा है, ठीक है। अब वो 800 बंदे अपने 8 घंटे देते हैं एक ही टाइम के अंदर, कितने हो गए? 8,000 घंटे। अब वो अपना वो सारा टाइम देंगे और वो एक दिन में जो बंदा काम कर रहा है इम्प्लीमेंटर 8 घंटे ही दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टाइम मल्टीप्लाई नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग में आप टाइम लीवरेज काम इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर अपना आप जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं, आप उसके साथ साथ अपना टाइम को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यही वजह है कि बिजनेस ओनर एक दिन में अपनी इनकम ऐसे जनरेट कर लेता है क्योंकि वो अपना टाइम डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक से ज्यादा लोगों में, थ्रू नेटवर्क। हर चीज में नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, वो लोगों के घंटे खरीद लेता है। जिस तरह मैं तुम्हें 30,000 दे दूंगा, 8 घंटे एक जो प्रोजेक्ट मिल रहा है इसके ऊपर काम करो, और वही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं 100 बंदा, 200 बंदा, ठीक है, 200 बंदे 300 बंदे काम कर रहे हैं,
तो टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इस वजह से वो 1 करोड़ एक दिन का कमा रहा है। जबकि एम्प्लॉयमेंट वाला है वो अगर 20 घंटे भी काम कर ले, मे भी 1500 कमा ले वो, लेकिन कितना एक काम कर लेगा, है तो इंसान ही ना। टाइम फ्रीडम तो नहीं ना, चले आप कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं ओवर टाइम कर लूंगा, ओवर टाइम करके आप अपनी सेहत खराब करेंगे। फ्री टाइम टाइम फ्रीडम नहीं ना होगा। पैसे तो आपके पास आ जाएंगे बेशक, तो आप क्या भी करते हैं, एक्टिव इनकम आएगी, नॉट अ पैसिव इनकम। बिजनेस में आपके पास पैसिव इनकम आती है, और आपको मैं बताना चाहूँ पैसिव इनकम स्टार्टिंग में नहीं होती, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई आपके पास सिर्फ पैसिव इनकम नहीं होती बिजनेस में। आप जब अपने बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, देन आप जब लीड कर रहे होते हैं ना टीम को, तब आपके पास पैसिव इनकम आती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो ESBI मॉडल एंड लॉ ऑफ एवरेज, इसके अलावा टाइम लिवरेज भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अब मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग करने का क्यों बार बार मैं कह रहा हूँ, इससे आप मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, आपका भी नॉलेज इनहेंस होगा। और सेकंड थिंग बहुत अच्छी चीज होती है क्वेश्चनिंग करने का, मैं क्यों कहता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। लेकिन नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो क्या फायदा, इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो इससे पता चल जाता है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, देन आप क्वेश्चन करेंगे, पता चलेगा नहीं कि पिछली चीजें क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बीच में। ओके क्लियर। इसके अलावा हाँ मजीद अगर कोई क्वेश्चन कुछ, जो जो आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपको इशू है तो पूछें, आप क्वेश्चन करें। ESBI मॉडल या लॉ ऑफ एवरेज के मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप करें, ताकि आपको क्लियर हो, आपको पता हो, बिल्कुल आपको 110% सेटिस्फाइड हो कि मुझे इस चीज में अभी कोई बंदा नहीं रोक सकता, जो भी कोई क्वेश्चन करेगा उसका आंसर मैं दे दूं। ठीक है, वो कब होगा, जब आपको, अगर आपके अंदर आप क्वेश्चन रखेंगे तो फिर वो नहीं हो सकता है। जी जी पूछे क्वेश्चन अगर किसी का है। नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्लियर है? ओके ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त। सबसे पहले तो एर्जम सर का सब थैंक्स अदा करें कि इन्होंने अपना इतना जबरदस्त नॉलेज, अपना टाइम निकाला और अपनी टीम को डिलीवर किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको समझ आई है लॉ ऑफ एवरेज, ESBI मॉडल, ये मेन चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपको ESBI मॉडल और लॉ ऑफ एवरेज आपको समझ आ गई है तो आप निकल सकते, इजीली निकल गए। ठीक है, और सर बड़े का अच्छे सर का एक्सप्लेन क्वेश्चन करके। है सर, जी जी ये सर अब्दुल्ला का क्वेश्चन है, इनका आंसर कर सकता हूँ मैं? इनको जी, आंसर करें कर सर, सकता करें करें हूँ, करें ओके। करें। तो लॉ ऑफ एवरेज सेम रहती है या टाइम पीरियड के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा टाइम पीरियड के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपनी फील्ड को लें, लॉ ऑफ एवरेज जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपके काम के ऊपर है। देखिए अगर आप बैठे रहेंगे, आप शेयर नहीं कर रहे किसी को, तो टाइम तो गुजरता रहेगा सर। सर देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपनी फील्ड से, मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ मेरे पास बंदे आते हैं, टाइम मेरा गुजर रहा है सर। टाइम टाइम तो चलता रहेगा, टाइम किसी लिए रुकता नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँ। और ना ही टाइम के साथ बढ़ेगा। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, जवाब सर के पास भी 24 घंटे, हम सबके पास 24 आवर्स है सर। ये फैक्ट है, ये आपको पता है, इसको हम जुटला नहीं सकते, ऐसी है ना सर। तो ये हमारे ऊपर है, हम कितना, अगर आप टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड। आप कहते हैं कि आप 20 बंदों को आप कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपना, टाइम चल रहा है, 2 घंटे आपके पास। अब आप 2 घंटे में कितनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? लाइक आपने 50 बंदों को आपने मैसेज कर दिया, अब उसमें से आपको 25 बंदों का रिप्लाई आ गया, उन 25 में भी सिर्फ 15 बंदे रेडी हुए डे 1 के लिए, क्योंकि फुल इंटरेस्टेड थे, जिनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ ये 2 घंटे के अंदर। अब अगले 2 घंटे हम बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी 15 बंदे ही लेंगे डे 1, क्योंकि अभी अगर हमने कहा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना वर्क करते हैं। तो टाइम तो चलता रहेगा सर। अगर आप ज्यादा काम करते हैं, एवरेज की यहाँ पर बात हो रही थी सर, लॉ हर स्टेज में रहता है, पर हमारे में ऐसी सेल्फ डेवलपमेंट हो जाती है। बिल्कुल 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 सर, देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जैसे कि आपने बताया हारिस सोहेल सर, बिल्कुल काफी अच्छी बात आपने की। टाइम, बिल्कुल टाइम के साथ साथ आपको नॉलेज आ जाता है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए सर, अब हम कैसे नॉलेज में कैसे आता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम किसी काम में आते, देखिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप इस फील्ड में आए होंगे ना, जब आप एंटर होंगे, मैं भी जब ज्वाइन में था, जब मैंने ज्वाइन करना था, तो मेरे माइंड में ये चीज आ रही थी कि सर मैं ये कैसे करूंगा,
क्या ये मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं? मेरे अंदर ही अंदर ये चीज मुझे थी, मैंने बताई नहीं, लेकिन मेरे अंदर थी कि क्या मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। माइंड में होता है न्यू पर्सन के, नॉलेज हमारे पास तब होता है, हमने समझा होता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं, देखिए आपको सर एक सिंपल मैं फॉर्मूला बताऊंगा, किसी काम को अगर हम समझ के करेंगे ना, मैं भी वो ना हो, यानी कि 100% श्योरिटी नहीं है उसके भी, 50-50 शायद हो जाए शायद ना हो, लेकिन जिस काम को हम कर करके समझेंगे ना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे, कर रहे हैं हम काम, मुश्किल आ रही है उसको फेस किया, सीख लिया, उससे कुछ सीखा, कुछ गलती हुई उससे हमने सीखा, और जब हम कुछ सीखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के अंदर ऐड होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका है प्रैक्टिकली कि यार अगर हमें ये मुश्किल है, ये इसको हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, इससे कहते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वर्क के साथ साथ अगर हम करेंगे, काम को समझेंगे, बिल्कुल सर नॉलेज हमारे पास आता रहता है, तो एक टाइम हमारे पास आता है तो लॉ ऑफ एवरेज की जो हमारी रेशियो है ना, वो बढ़ती जाती है, 92-10 थी, 92-20 हो गई, 92-30, फिर डिपेंड हो कि हम किस तरह लेके चलते हैं पर्सन को, हमारा नॉलेज हम किस तरह डील करते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया लॉ ऑफ एवरेज और टाइम लीवरेज के साथ, टाइम के साथ साथ बढ़ता है कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह, कितना हम प्रोस्पेक्ट करते हैं इस फील्ड के अंदर, कितने पर्सन को हम दूसरी मार्केटिंग प्लान करवाते हैं, वो टाइम हमारा अपने है। हम कहते हैं 1 महीने के अंदर अगर हमने गोल सेटिंग की हो, प्लानिंग की हो, 100 बंदों को दूसरी मार्केटिंग प्लान अटेंड करवाना, तो ऑब्वियसली आपकी 90-10% की रोशन निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल सर ऐसे ही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। नॉलेज माशाल्लाह से मेरे से ज्यादा अच्छा अच्छा नॉलेज है, इधर बहुत से लीडर्स हैं उनके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल वो भी होस्ट करते हैं वेबिनार माशाल्लाह से। मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस, पता है किस लिए, अगर मुझसे 1-2 पर्सन पूछते हैं कि सर आप वेबिनार होस्ट कैसे कर लेते हैं, मैंने कहा सर मैं अगर वेबिनार होस्ट करता हूँ, आपको मेरे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं क्या है, इसके बैक पे जो एफर्ट्स हैं वो आपको मे भी ना पता हो। मैंने अगर कोई वेबिनार होस्ट करना हो, लिटरली मैं 3 से 4 घंटे पहले बैठ जाता हूँ, वो हर बंदे का अपना अपना वे है डिलीवर करने का। देखिए वेबिनार होस्ट करना अलग बात है, उससे पीछे नॉलेज इकट्ठा करना भी अलग बात है, और प्रैक्टिस करोगे तो आप वेबिनार होस्ट कर पाओगे, ऐसे ही है। मैं अगर प्रैक्टिस ना करूं, देखिए हमारे तो बहुत से लोग हैं जो कि माशाल्लाह नॉलेज, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल एक होना चाहिए इतना कि वो जो कि आपके लेवल से ना पर्सनैलिटी से ऊपर ना हो, लाइक जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो चीज ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी ये वेबिनार में कहा था कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस ये तकब्बुर में आ जाता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बी हम्बल, आप जिस भी बंदा जिस भी अपनी पोजीशन पर हो, जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस भी लेवल, बी हम्बल रहे, क्या तो इंसान ही। ठीक है, आपका अगर वेबिनार, अगर मैं कोई भी चीज होस्ट कर रहा हूँ, बात करने का तरीका है, कम्युनिकेट ही करना है ना हमने, मैंने आपको डिलीवर करना है सर, सिर्फ यही बात आप मुझे भी समझा सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ, लोग मुझसे जैसे कि हमारे पर्सनल पूछते हैं सर रिव्यू की लेते हैं, रिव्यू देना मस्ट है, रिव्यू देना इस मस्ट है, आप उन्हें बताएं सर, अगर आप अभी वॉइस में मुझे रिव्यू नहीं दे सकते, कल को सर आपसे पूछेंगे क्या आप बता पाएंगे, इससे होता क्या है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, पहली चीज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा, कुछ मिस्टेक्स होंगी आप मुझे बता देंगे सर ये मिस्टेक्स है, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सेकंड थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट होती है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप खाली मीटिंग लगा के आप बेशक बोलिएगा, जो आपको आता है, जो आपका आता है उसी को डिलीवर कर दे, और जब आप बोलने लगेंगे 90% को वेगा, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा स्टार्ट कहां से करना। मेरे साथ भी हुआ था, उन्हें पता ही नहीं होगा हम स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट भी कर लेते हैं, फ्लो नहीं रहती। फ्लो कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज भी बीच में मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बेशक नॉलेज तो सामने जाके बोल ही नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे तो बोलेंगे कैसे, बेशक कॉन्फिडेंस हो। तो हर चीज एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है। बाकी ये चीज है कि बाकी आई होप कि आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज लगती है क्योंकि कमी है कि किसी चीज में अगर कुछ रहता है, तो आप लोग मुझे बताया करें, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मैं आऊं, मैं इससे ज्यादा इंप्रूव हो के आऊं, इससे बेटर नॉलेज गेन करूं, अपनी जो गलतियां मुझसे पहले हुई हो उनको मैं इंप्रूव करके आऊं, ये मेरे लिए भी बेटर है। और ये आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। और मैं आपसे एक चीज में सजेस्ट करूंगा अपने पर्सनली तौर पर, आप में से जितने न्यू एएस हैं या ओल्ड एएस हैं, जो भी हैं, जिस जिस लेवल पर भी हैं, वो मीटिंग होस्ट करने, ये नहीं कि आप देखें मीटिंग तो जवासर करते हैं, सबको मौका देंगे, बिल्कुल जवासर ने जैसे कहा था, तो लेकिन मैं कहता अपनी टीम, एक तो अपनी टीम को खुद लेके चले, और उनसे कहें आप बेशक न्यू है,
कम्युनिकेट करें, आपस में करें। यहाँ पे माशाल्लाह से टीम बनी हुई है, उन्हें अपनी क्रॉस लाइन का ही नहीं पता, क्रॉस लाइन के नहीं पता है कि कौन कौन है। जब क्रॉस लाइन को नहीं पता होगा, कम्युनिकेशन की बात ये नहीं, एक तो पता होना चाहिए आपको में आपका कम्युनिकेट हो, आपकी बातचीत हो कम से कम। इससे होगा कि एक चीज को दूसरे से सीखने मिलेगी। मेरी अगर किसी से बात होगी, मुझे सीखने को मिलेगा। अगर उसके अंदर उनके पास कोई नॉलेज है, मुझे बताएंगे, मुझे सीखने को मिलेगा। और जब आपस में आप बात करते हैं ना, एज अ फॉर्मल, एज अ प्रोफेशन को लेकर कैजुअली बात नहीं करनी, क्योंकि एज अ बिजनेस में है हम। फॉर्मल आप एज अ प्रोफेशन से रिलेटेड आप बात करेंगे, तो ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कुछ ना कुछ, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो नॉलेज इनहेंस होगा। देखिए, नुकसान फायदा होना और नुकसान नहीं होगा। मैं इस चीज को बताऊं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आप खुद अपने अंदर देखेंगे कि यार मैं पहले कैसे था, आज से 3 महीने पहले इस बिजनेस में आने से पहले, तो आज मैं क्या हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आपने अर्निंग कितनी कर ली, पैसा कितना कमा लिया। ये मैटर करता है कि आप ग्रूम कितने हुए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कितनी हुई है। तो पर्सनल डेवलपमेंट में सब चीजें आ जाती है। जी सर। ओके सर, लॉ ऑफ एवरेज में आपके जब 90% जो नहीं ज्वाइन करते, हम उन्हें अगर साथ लेकर नहीं बल्कि फॉलो अप को कह बिल्कुल रहे हैं, सर, वो अलग फॉलो अप टॉपिक। में बिल्कुल रखें, बिल्कुल। फॉलो अप जब में आप रखते हैं ना, वो आपकी लॉ ऑफ एवरेज निकलती है, बिल्कुल। फॉलो अप जब रखते हैं, देखें उनमें जो एक्टिव होंगे, बिल आपको स्टेटस वगैरह देखते हैं। एक टाइम आता है जब वो आपकी अचीवमेंट्स देखते हैं, वो देखते हैं कि आप ग्रो हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपके वापस आते हैं। बाकी आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो जवाब सर ठीक है। इसके अलावा ठीक मुझे हो गया कोई बिल्कुल। क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके ओके सर, टाइम नो का, और बड़े प्रॉब्लम। अच्छे तरीके से आपने नॉलेज डिलीवर किया पूरी टीम को। ठीक है, फॉलो अप भी इंशाल्लाह है टॉपिक, इंशाल्लाह उस पे भी होगा, इंशाल्लाह वो करेंगे, इंशाल्लाह वो 1-2 दिनों में आ जाएगा फॉलो अप भी। ठीक है, तो हम्म, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। आज हम जिस प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेंगे वो है फॉरएवर हर्बल टी, एलो हर्बल टी। ठीक है, आप लोगों के कॉम्बो पैक में बहुत ज्यादा 2-2 पैक आए होंगे, किसी के आए होंगे, किसी के नहीं आए, ये ना हो अभी सारे कहने लग पड़े नहीं आए। किसी किसी को मिले होंगे, किसी को नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो बहरहाल नहीं भी मिले तो आपको उसका पता होना चाहिए, फायदा पता हो, आप बाद में मंगवा के वो ओके कर सकते हैं। किसी को भी आपने शेयर करना है या जो भी है, तो वो आप बाद में कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बाकी देखिए नॉलेज जो है ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि यार सब जितने भी हमारे पर्सन हैं, देखें सबको इंशाल्लाह देंगे मौका के यार वो हर बंदा जो है अपना अच्छे तरीके से एक कोई भी, देखें आप लोगों को अगर हम नहीं कहेंगे ना, हम खुद ही बोलते रहेंगे, तो वो आप लोग उस तरीके से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उसके उससे पहले आप प्रैक्टिस करें, आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, आपस में 2-3 पर्सन मिल के कॉल कर लें, या इस टॉपिक पे यार मैंने आज बात करनी है, मुझे आज आपस में हम डिस्कस करते हैं। जब 2-3 पर्सन मिल के उस पर डिस्कस करेंगे ना, तो तीनों को न्यू न्यू चीजें मिल जाएंगी। अगर एक फर्स्ट कॉल पे आज बात करनी है ना, तो आप लोग 3 बंदे हो जाएं। ठीक है, कॉल में ले लें 3-4-5 जितने मर्जी, जो जिसका आपको मतलब लगता है कि यार अच्छी बॉन्डिंग बनती है जिनके साथ आपकी, उनको आप अटैच करें और आप कॉल करें उसको, कहें यार मैंने फर्स्ट कॉल, मतलब आज हम सब ने फर्स्ट कॉल को तैयार करना है। मतलब कि हर बंदा ये कहे कि मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ कि मैंने वो शाम को वर्कशॉप में बताना है। ठीक है, तो वो जब सारे पॉइंट बताएंगे ना हर बंदा कि मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं इस तरीके से करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा, तो 4-5 है ना, 4-5 को 4-4 न्यू न्यू चीजें सीखने को मिल गई। 4 है तो चारों को 4-4 न्यू न्यू चीजें सीखने को मिल गई, तो वो है प्रैक्टिस है। आप वो प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह बिल्कुल मौका जरूर देंगे, मौके के बगैर तो फायदा ही नहीं है। जब वो लीडर है ही नहीं है, मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं बंदा कामयाब हो सकता जो अपने नीचे वालों को ऊपर प्रमोट ना करे, जो नीचे वालों को मौका ही ना दे। आप लोग अगर नहीं आएंगे आगे तो फिर फायदा क्या है, फिर तो खत्म है इधर टीम। ठीक है, तो वो सबको जिसको मैंने कहा, काफी सारे मुझे नाम बताए हैं, 2-3 मुझे एक हैं, 2-3 पर्सन है जिन्होंने कहा कि सर मैंने करना है, मैंने करना है, तो वो सारे बेशक एक दफा मुझे मैसेज कर दें दोबारा। ठीक है, और ये ना बताएं कि फौरन अभी नहीं लगवाएंगे आपके, अभी तो जो माशाल्लाह सीनियर्स हैं, जितने जो अच्छे जिनका एक्सपीरियंस है उनको लेके, क्योंकि स्टार्टिंग की वर्कशॉप्स हैं। तो इसमें हम फिलहाल कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिसमें न्यू पर्सन आए। जो 3-4 दिन 5 दिन गुजरने दें, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो बीच मिड का टाइम होगा उसमें इंशाल्लाह आप लोग होस्ट करें।
ठीक है, अगर एक टॉपिक है तो वो हम देंगे कि 15 मिनट आपने बोलना है। शुरू में तो आप 30 मिनट या पौना पौना घंटा, घंटा नहीं बोल सकते, क्यों? कि अभी न्यू-न्यू नॉलेज है, आपको इतना वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आपको ये है कि 15 मिनट दे देंगे कि यार आपने 15 मिनट इस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है? अगर फॉलो अप है तो उसपे आपने 15 मिनट बात करनी है, अगर थर्ड पार्टी कॉल है तो उसपे आपने 15 मिनट बात करनी है, वो कर लेंगे वो। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस हो। आप लोगों को में से कुछ में जब बात वगैरह करें, तो उस्मान सर चेक करें तो उसमें लगे कि यार आप लोग वाक़ई ही कोई आप में नॉलेज है, आप लोग बयान कर सकते हैं, अगली टीम को बता सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या है, वो प्रैक्टिस है और ये भी नहीं कि अभी पक्का इस फील्ड में घुस जाना है। अपना वर्क भी साथ-साथ रखें, साथ नॉलेज भी लें। और सबसे अहम बात जो इरज़म सर ने की और मुझे इंतहाई अच्छी लगी कि वो ये कि हमें क्रॉस लाइन का ही नहीं पता होता। अल्लाह की कसम नहीं कि टीमों को पता अपनी-अपनी टीमों में बस वो अपना अपलाइन और सीनियर अपलाइन बस। वो बाकी दुनिया फना पता ही कौन है पूरी। आप लोग क्रॉस लाइन आस-पास सारे ये ना देखा करो यार ये इसकी डाउन में है, ये इसकी डाउन में है, कोई मायने नहीं रखता है, वल्लाह कुछ मायने नहीं रखता। आप लोग बातचीत करें, उनसे डिस्कस करें और उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, आपसे वो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? कोई भी और देखिए नॉलेज पूरी ज़िंदगी बंदा लेता है, पूरी ज़िंदगी है बंदा नॉलेज सीखता रहता है, मतलब लेता रहता है, कोई ना कोई चीज़ बंदा सीखता है, जिधर भी जाता है न्यू चीज़ें सीख लेता है, ठीक है? नॉलेज कभी भी बंदा ये नहीं कहता कि मैं पुर हूँ, फुल हूँ, ना, खाली होती है उसकी जगह। तो ये है कि वो आपकी उतनी मेहनत है, आप जितना लोगों के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इतना ज़्यादा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो तगड़ी होंगी। जब उसको नेटवर्क का जो है तकरीबन जो मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो है ना, अगर जिस बंदे को कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी है ना जिस बंदे की, वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में मार नहीं खा सकता। ठीक है? मार नेटवर्क क्या वैसे भी मार नहीं खा सकता क्योंकि बोलना जिसको आता है वो बंदा तो हर जगह पे डील कर सकता है। ठीक है? तो अपने आप को इतना तगड़ा कर लें और ये लॉ ऑफ एवरेज का इज़्म सर ने आपको बताया, आपने बैंग ऑन अगर आपने देखा हो, अल्लाह पाक करे कि आप लोगों ने देखा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंग ऑन पे आप इतनी तवज्जो देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 99% आपने अगर नॉलेज ज़्यादा लेना है, तो आप बैंग ऑन को देखें इत और तरीके से देखें, ठीक है? पुरस्कार ठाकुर जो हैं, वो कहते हैं कि एक वक़्त था, जब मैं 10 बंदों को देता था, तो 10 में से 1 जॉइन करता था। ठीक है, आरिफ सर का क्वेश्चन था ना कि वो प्रैक्टिस में आस्ता-आस्ता तो ये उसका तो वो एक बंदा आता था। कहते हैं आज वही वक़्त है कि मैं 10 बंदों को कहूँ तो 1 बंदा नहीं आता, 9 आ जाते हैं। क्या है? प्रैक्टिस। ये नहीं कहा कि यार नहीं आते मेरे से बंदे नहीं आते, नो मेहनत, स्ट्रगल, प्रैक्टिस और अल्लाह पाक फिर आगे सिला भी देगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर। ठीक है? तो ये हम लोग देखते तो हैं कि यार ये गाड़ियों में बैठे हैं, ये व हमें लेक्चर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम उनको ये भी वो चीज़ें ये नोट करने वाली होती हैं। ये चीज़ों से अक्सर जो सीखने वाला होता है बंदा ना वो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ पे नज़र रखता है। ठीक है? मैं अभी और ज़्यादा एग्ज़ाम्पल तो एक बड़ी अच्छी आई है लेकिन वो फ़ायदा नहीं है, वो अभी और तरफ टॉपिक निकल जाएगा। ठीक है? बाकी ये है कि जितने भी लाहौर वाले पर्सन हैं, मुझे अभी 22-23 बंदों ने सिर्फ मैसेज किया है, जितने भी लाहौर के हैं, वो सब मुझे कॉन्टैक्ट करें प्लीज़। अगर आपकी डाउन में है, तो आप उनको कहें कि वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें काम है एक छोटा-सा, तो लाज़मी कोई काम से मज़दूरी नहीं करवानी, ये ना होगा कि प्रोडक्ट्स के लिए या कोई ऐसा सीन नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता हूँ, उसको नो टेंशन। फैसल सर हैं और मैं हम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, वैसे डिस्कस करनी है कोई चीज़। ठीक है? तो ये लाज़मी जो है ना, ये आप लोग मुझे मैसेज करें इस पे व्हाट्सएप पे। अगर आपकी डाउन में कोई पर्सन है लाहौर का, तो वो उसको भी कहें कि यार लाज़मी वो मैसेज करे। ठीक है? बाकी मेन-मेन काफ़ी सारे आए हैं, मुझे 22-23 नाम आए हुए हैं मेरे पास। ठीक है? और दूसरा आपको कल का कहा था कि मुझे पे आउट के पीडीएफ और ऑथराइज़ेशन लेटर और ये हाँ, एक और चीज़ शुक्र है याद आ गई मुझे, कि आप लोगों के जो पे ये अभी फॉरएवर के रूल है, मेरा रूल नहीं है, कहीं भी आप जाएँगे यही होगा। फॉरएवर ने अभी एक न्यू रूल निकाल दिया, पहले वो ऑर्डर का था और ये वो। अभी ये कि आप लोगों का अगर उर्दू आईडी कार्ड है ना, तो उसपे आपको पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है? अपने आईडी कार्ड अगर आपका उर्दू है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उर्दू लिखी हुई है, मेरे समेत मेरा भी सिर्फ़ उर्दू ही है, ठीक है? तो उसमें उसको पे आउट नहीं मिलेगा, जिसका इंग्लिश भी होगा उसको पे आउट मिलेगा। ठीक है? इस वजह से कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, इतनी बुरी बात नहीं है। आप जाके अगर आप लोगों को उर्दू है तो आप जाएँ नादरा के ऑफ़िस में और उधर उनको जाके कहें कि मैंने जो है ना चिप वाला कार्ड बनवाना है। ठीक है? तो वो आपसे लेंगे और 10-15 दिन के अंदर-अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा और ये अभी से कर लें क्योंकि पे आउट आने हैं 15 या 16 को आएँगे पे आउट। ठीक है? उस दिन लेने जाना है उधर। तो उससे पहले-पहले ताकि अगर आपको कार्ड मिल जाए, अगर जिसका-जिसका नहीं है तो वो बनवा लें।
बाकी जितने अभी न्यू बन रहे हैं, मेरा तो पुराना बना है, इस वजह से वो जो है ना वो पुराना है। और भी काफी सारे पर्सन हैं जिनके वो मुझे पता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन जिस जिसका है उसको पता होगा। ठीक है, सारे आप लोग अपने न्यू बना लें अपने सॉरी आईडी कार्ड। ठीक हो गया एक ये। और दूसरा अपने आईडी कार्ड कह रहा हूँ, बैंक अकाउंट अपने खुलवा लें सारे। इंग्लिश वाला मीन के सर जिसमें लिखा होता है, अगर तला नासिर लिखा हुआ है तो नीचे इंग्लिश में भी, उर्दू में ऊपर तला नासिर लिखा है, नीचे इंग्लिश में भी तला नासिर लिखा होगा। ठीक है, और उर्दू में सिर्फ लिखा होगा उर्दू ही तला नासिर बस। और दूसरा होगा कि जो है ना इंग्लिश में ऊपर लिखा होगा पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड, और नीचे भी इस तरह उर्दू में कुछ होगा, उसमें डबल डबल होती हैं दोनों चीजें। वो आपका ये है कि उस पर पासपोर्ट आगे पीछे सारी जगह भी चल जाता है वो। ठीक है, चिप वाला होता है जी, बिल्कुल सर, चिप वाला होता है। ठीक है, तो अभी ये आज इस टॉपिक में बस बहुत हो गई है बात। अभी ये आप देखें वीडियो, एलो ब्लॉसम हर्बल टी, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ और इस वक्त मेरे सामने बिल्कुल पड़ी हुई है। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त है, इसको आप फायदे सुने, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। हर्बल टी तो बहुत सारी हैं मार्केट में, ग्रीन टी भी बहुत सारी हैं, कमाल की चाय है ये हर्बल टी। इस मौजू पर हम बात करेंगे वो है एलो ब्लॉसम हर्बल टी। एक कमाल की चाय है ये। हर्बल टी तो बहुत सारी हैं मार्केट में, ग्रीन टी भी बहुत सारी हैं और लोग उसको बहुत पसंद भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वालों की है, ये कमाल की अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये एक यूनिक ब्लेंड है लीव्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस का। इसमें एलोवेरा के ऊपर जो ब्लॉसम लगता है, जो जो उसका ब्लॉसम फूल होते हैं, ये उनको इस्तेमाल करते हैं इस टी में। इसमें बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, जैसे क्लोव्स है जिसको हम लौंग कहते हैं, उनका ऑयल है इसमें इस्तेमाल हुआ है। सिनेमन है जिसको हम दालचीनी कहते हैं, वो भी इसमें डाली हुई है। सो इसी तरह बहुत सारे इसमें हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं। कैफीन से पाक है ये प्रोडक्ट। नॉर्मली जितनी भी चाय या कॉफ़ी या इस तरह की टीज होती हैं, उसमें कैफीन पाई जाती है। ये कैफीन से पाक है, इसमें कोई कैफीन नहीं है। और ये स्ट्रेस दूर करने में भी हेल्प करती है। किसी किस्म का डिप्रेशन, स्ट्रेस हो, उसको दूर करने में हेल्प करती है। ये कम्प्लीमेंट्री जो डाइट सपोर्टर हैं, जो डाइट को सपोर्ट करते हैं, जो भी कोर्सेज हैं, चाहे वो C9 है, चाहे वो किसी और तरीके से वो डाइट कर रहे हैं, ये उसमें भी हेल्प करती है। ये बॉडी को, आपके सिस्टम को नेचुरली डिटॉक्सीफाई करती है। ये आपको वेट लूज करने में हेल्प करती है। और ये सारी की सारी नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई फ्लेवरिंग नहीं है, कोई इसमें कलरिंग नहीं है। ये सारी की सारी नेचुरल है। और इसके एक पैकेट में, सॉरी, इसके एक पैकेट में 25 सेशे हैं, यानी 25 प्री पैक बैग हैं, सेशे हैं, जो आप एक कप गर्म पानी में एक बैग इनका डाल लें और उसको थोड़ी देर भिगा रहने दें। फिर उसको नाइसली जेंटली स्टर करें, डाइल्यूट करें, और फिर आप देखेंगे कि वो कहवे की तरह उसका रंग निकल आता है। इसमें किसी इजाफी शुगर की जरूरत नहीं है, आल्दो कि इसमें शुगर नहीं है, लेकिन जो कि दालचीनी है थोड़ी सी मिठास उसमें देती है, लिहाजा आपको चीनी की जरूरत नहीं है। चूंकि ये नेचुरल है, इसमें व्हाइट चीनी या दूसरी चीनी ये शामिल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकल से साफ की जाती है, ब्लीच इस्तेमाल होता है जो कि नो गुड है आपकी सेहत के लिए। लिहाजा चीनी का इस्तेमाल इसके साथ ना किया जाए, ऐसे ही इसको नेचुरल पिएं। हाँ, अगर कोई साथी बहुत ज्यादा शौक रखते हैं मीठा करके चाय को पीने का, तो वो फिर शहद इस्तेमाल कर लें, इसमें नेचुरल शहद, वो जो सिरप का बना होता है, या बस अच्छे वाला शहद कहने का मतलब। अगर फॉरएवर का यूज करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कोई और भी शहद यूज करना चाहें तो कोशिश करें कि आप क्वालिटी शहद जो है इसमें इस्तेमाल करें। तो इसमें कैफीन नहीं है, वेट लूज करने में हेल्प करती है, नेचुरली डिटॉक्सीफायर है, स्ट्रेस दूर करने में हेल्प करती है, आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसकी क्लिनजिंग में बहुत फायदेमंद है। और ये प्रोडक्ट कमाल की फास्ट प्रोडक्ट में शामिल है, यानी जितनी भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वालों की प्रोडक्ट हैं, दिस इज वन ऑफ द की प्रोडक्ट के लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। खसूसन पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि पाकिस्तान में अब आगे सर्दियां आने वाली हैं, तो बजाय इसके कि आप काली चाय पिएं या सब्ज चाय पिएं या कोई और चाय पिएं, प्लीज आप एलो ब्लॉसम हर्बल टी का इस्तेमाल शुरू करें। इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपको फायदा भी होगा। और आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप बहुत पैशनेट हो जाएंगे इस चाय के मतलब, क्योंकि ये चाय कहने को तो ये चाय है, ऊपर लिखा भी हुआ चाय है, लेकिन ये मोर देन टी है। ये चाय से बहुत ज्यादा यानी फायदा देने वाली चीज है। आपका बहुत शुक्रिया आज की इस प्रोडक्ट को जो हम शेयर कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल करें और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है जिस पर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स के मतलब हैं, चाहे वो कंपनी के मतलब हैं, चाहे वो मार्केटिंग प्लान्स के मतलब हैं, चाहे वो एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में आपके सामने आए, जो भी। हाँ जी, हर्बल टी का पता चला है आपको? आगे सर्दियां आ रही हैं, बता दिया उन्होंने। ठीक है,
तो सब जो है ना अभी इसको यूज करें, बड़े जबरदस्त है ये। आप चाय वगैरह और ये चीजें छोड़ें, ये करें, बड़ा आपको फायदा देगी। मैंने तो पूरा कार्टन मंगवाया है। ठीक है। तो बाकी जो है ना, ये भी काफी सारे पर्सन मुझे मैसेज कर रहे थे बीच में कि सर जो है वो आईडी कार्ड कौन सा। तो आईडी कार्ड जो है वो क्या ऐसे कहते हैं, आईडी कार्ड की मैं कोशिश करूंगा ना पिक लेके, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मोस्टली ज्यादातर पर्सन का जो इनका अभी बन रहा है वो वही बनाते हैं, चिप वाला ही बनाते हैं। अभी बनते ही चिप वाला है, दूसरा भी बन जाता है लेकिन वो कम बनता है। ठीक है। हाँ, स्मार्ट कार्ड, उसको बिल्कुल स्मार्ट कार्ड कहते हैं। गुड गुड लुकमान सर, आपने मुझे याद करवा दिया। उसको सिंपल स्मार्ट कार्ड कहते हैं उसको। सर्दियाँ सांदे बच्ची। ठीक है। बाकी जो है मेहनत करें। हाँ, और ग्रुप में यार जो है ना कभी थोड़ा बहुत मैं इस वजह से डील कर देता हूँ यार, थोड़ी बहुत ही शुगल मेला हो गपशप, आप लोग यही ना कहो कि यार ये बंदा तो हर वक्त पीछे ही पड़ा रहता है। मैं इस वजह से थोड़ी सी बांट के रहता हूँ कि यार चलो थोड़ा बहुत शुगल मेला हो। ठीक है, लेकिन वो फिर थोड़ी बहुत ही डील छोड़ने के बजाय आप लोग पूरी डील ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एहतियात किया करें। उसमें सब, उसमें हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं। ठीक है, तो हमने सबको लेके चलना है। ये ना किसी हमने बहन को किसी को कुछ ऐसा बात को, ना बहन है कोई भाई को कोई ऐसी बात कहें। हम सब एक फैमिली, अगर हम फैमिली कहते हैं ना कि एक फैमिली है, फैमिली में आएंगे, जो भी न्यू पर्सन आता है उसको कहते हैं, तो वो फैमिली ही बने। ठीक है, और कुछ जो भी गड़बड़ होती है किसी भी लड़की के साथ या किसी भी लड़के के साथ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, मेरी अगर आप लोगों को कोई भी पर्सन, अगर गर्ल्स हैं तो उनको कोई लड़का अगर तंग करता है, अगर कोई लड़का है तो उसको कोई लड़की बार बार मतलब वैसे तंग करती है, तो आप लोगों का काम है, आप लोगों ने बताना है। बाद में बजाय पता चल जाते हैं, पहले भी बहुत सारे इशू हुए हैं और वो फिर हमने सॉल्व कर दिए, सॉल्व करना लेकिन आप लोग अगर खुद बताएंगे ना तो उसमें जल्द हो जाएगा। जो इतना मामला बिगड़ बुगड़ के आता है वो उससे पहले सॉल्व हो जाएगा। ठीक है यार, आवाज आ रही है, मैं मस्ती ना करो। हाँ, ठीक है, तो जो भी आपको इश्यू होता है, आप लोगों को जो भी मसला है, आप उस्मान सर को बताएं, मुझे बताएं, ताकि वो इशू आपका सॉल्व हो। ठीक है, और कोई भी अगर गलत करता है या कोई भी उलट पुलट बात बात करता है, तो ये छुपाना नहीं है, रुकना नहीं है कि यार मैं बताऊंगी या बताऊंगा तो ये क्या हो जाएगा। हम किसी को बात नहीं करते, पहले भी बहुत सारे इशू हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब हमारा जो है आजकल का जो जमाना है, ये तो फिर आपको पता है फजूल में एक होता है। और इधर हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। जो गर्ल्स हैं वो हमारी बहनें हैं, जो बॉयज हैं वो हमारे भाई हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है, ओके ओके ओके, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और जो जो पर्सन निकले हुए हैं, मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे पर्सनल में मैसेज ना करें। उनके अगर अपलाइन सीनियर अपलाइन इधर बैठे हैं तो उनको बता दें, मैंने उनको नहीं करना, ऐड नहीं करना है मैंने उनको, खत्म कर। तो जो पर्सन सीरियस चलते हैं उनको लेके चलेंगे, जो नहीं चलते तो नो इशू, हो जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये लाजमी यार, ये लाहौर वाला जो है ना, ये मुझे लाजमी करें ये अभी आज हर सूरत में, ताकि जो है ना जो भी इशू है वो फिर हम डिस्कस करें आपस में, और फिर इंशाल्लाह उस पे आगे वर्क करें। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, एक मिनट सब्र उस्मान सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर। जी युवा सर, थैंक यू, आज आपने कंटिन्यू किया, मैं थोड़ा आउट किया हुआ था। नहीं नहीं सर, ठीक कोई है, इशू नहीं। इम्पोर्टेंट बात था तो मैं बस उसके लिए हो गया, तो बाकी मैं आ गया था मीटिंग में। ठीक है, जी जी तो बिल्कुल। सर ने 3 टॉपिक्स क्लियर किए आई थिंक आज, एसबीआई मॉडल, लॉ ऑफ एवरेज, एंड थर्ड जो था उनका के टाइम लिवरेज। हाँ, टाइम लिवरेज, 3 टॉपिक्स आज उन्होंने क्लियर किए, ऐसे ही है? बिल्कुल सर, माशाल्लाह। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से नॉलेज दिया है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एसबीआई मॉडल आप पर्सन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड बिजनेस ओनर। ठीक है, जो है ना, इस तरह इन्वेस्टर भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको आगे, लॉ ऑफ एवरेज है कि आप कितने पर्सन्स को इनवाइट करें, कितने पर्सन्स को बिजनेस में लेके चलें। और आप 100 पर्सन्स को इनवाइट करेंगे
तो तब आपका 10% जो उसमें से एवरेज निकलेगी, और 10 भी बड़ी मुश्किल, अगर आप सही मेहनत करेंगे, उन पे अच्छा सा वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ टाइम लिवरेज है। टाइम लिवरेज में ये है कि आपने अपना टाइम जो है, अपनी आपने टीम बनाई, अपना टीम को लेके चलना है। अब हर पर्सन के पास 24/7 आवर्स है, ठीक है। अब आपके नीचे 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे आपके लिए काम करें, आपका टाइम जो है उस पे बट गया है, उस पे टाइम लिवरेज आपका भी वो बिजनेस हो रहा है, ठीक है। ठीक है माशाल्लाह। फॉरएवर का पता हो तो एग्जैक्टली उसने फॉरएवर की पहले ट्रेनिंग ली होगी, तो इसी वजह से उसको फॉरएवर का पता होगा। फिर उससे बात करें, उसको किधर तक पता है, किधर तक उसने ट्रेनिंग लिया है। अगर 2cc प्लान लिया है तो फिर उसको 2cc दें, अगेन दें, फिर उसको आगे पेमेंट में लेके चलें। उससे पूछें सर कितनी ट्रेनिंग ली है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे पूछें, सोल्यूशन दें। और ठीक ये है। चैट्स में करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा होता हूँ, लेकिन जवाद सर और इज़म सर ने आज किया है, मैं सुबह थोड़ा गया हुआ था। काइंडली काइंडली आप सब लोग मैच्योर हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि हमने अपनी एक फैमिली और अपने एक ग्रुप को किस तरह लेके चलना है, ठीक है। हंसा मजाक होता है एक साइड पर, बट आप लोगों को एक चीज मिलती है तो आप लोग स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। उधर इंसल्ट करना या ये करना, यार उस तरह फिर आप बच्चे तो नहीं है को आपको हर 2 मिनट बाद समझाया जाए, ठीक है। आप लोग खुद मैच्योर हो कि किस चीज को हमने सही करना है, कौन चीज गलत है, कौन सी चीज नेगेटिव आती है, ठीक है। तो आज जो आप लोगों ने किया बहुत गलत किया, ठीक है। इस चीज पे काइंडली इम्प्लीमेंट करें और इसको लेके चलें। बाकी आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी मिल गया है। वेबिनार भी आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है, मेरा बहुत दिल खुश हुआ है। आज इज़म सर ने बहुत अच्छा वेबिनार दिया। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और अच्छे से अच्छे इनको लेके चले, ठीक है। तो बस एंड करते हैं, फिर अपना वर्किंग पे फोकस करें, ठीक है। आपको वेबिनार में एक मैसेज मिला होगा फ्रॉम सोरिंग मैनेजर मोहम्मद अनस सर कि 200cc का बिजनेस करना है आप लोगों ने मिलकर। कितने का? 200cc। 200cc का बिजनेस करना है आप लोगों ने। और ये और बात आपको ये ना समझना कि वो मान सर नहीं है, अनस सर आए हैं वो चेक करने के लिए, ठीक है। इस वजह से शोर करते हैं। अगर ना हो तो अभी हमारी मीटिंग है, अभी हमारी मैनेजर्स की मीटिंग है, फिर उसमें हम सब की क्लास होती है, उस्मान सर की स्पेशली होती है, ठीक है। तो इस वजह से उस्मान सर मुझे क्लास लेते हैं, और फिर आगे इस वजह से हम पूरा एक इस तरह करते हैं कि यार ना आप लोगों को इशू हो ना हमें इशू हो, ठीक है। वो आए हैं, उन्होंने चेक की है पूरी मीटिंग, लेते रहे और साथ साथ वो मैसेज करते रहे हैं, और उन्होंने काफी अच्छे मैसेज किए, और उम्मीद करता हूँ कि उनको अच्छा लगा होगा कि माशाल्लाह टीम सारी एक्टिव है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी टीमों की निस्बत, जवाद सर ठीक है। पर्सन कम थे, मैंने उनको 100 एंड अबव की टीम बताई थी, बट पर्सन फिर भी 80 के समथिंग थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन ये है कि चलें, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था कि इतना हम बुरा इम्पैक्ट नहीं गया होगा इंशाल्लाह। बस ये है कि अभी हमने मेहनत करनी है, अच्छे से वर्क करना है। मेन जो है यही है कि यार आप लोग वर्क करें, आप लोग अच्छे से अपना बिजनेस करें, ताकि पूरी टीम ग्रो हो, ठीक है। पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल हो, तो फिर यार आगे पीछे जाने जाएं, हम कहीं मिडल पे जाएं, कहीं जाएं, आगे पीछे यार सारी टीम करें, फिर मजा आएगा। एक दो तीन चार बंदे 10 बंदे को मजा नहीं आता, ठीक है। बड़े अच्छे से स्मार्ट मैं प्लान कर रहे हैं, लेकिन यही रह जाता है यार टीम के साथ हो तो फिर वो मजा है। तो इंशाल्लाह टीम में है पर्सन मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको जरूर सलाह मिलेगा, अल्लाह पाक जरूर अजर देगा उनको, ठीक है। और अपने लेवल निकालें, अपनी टीम के लेवल निकालें। तो ठीक है, फिर उस्मान सर एंड बिल्कुल। करें। ओके ओके जवाद सर एंड करें, ठीक है। ओके टीम, अल्लाह हाफिज, वर्किंग कीजिएगा अच्छे से। अपना जो गोल आपको दिए गए हैं, एएस को 10cc, जो ओल्ड एएस है उनको सुपरवाइजर, और जो सुपरवाइजर्स हैं उनको एएम, और जो एएम है उनको एम, ठीक है। अपने गोल्स को फोकस करें और उनको अचीव करें, फुल अपना 100% दें, ठीक है। ओके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।